हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल एशिया के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉर्थ एशिया और ईस्ट एशिया के बारे में डिस्कस किया था। तो सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, इनकी राजधानी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों इन लोगों ने मेरा वीडियो को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से देश मिलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया में जो देश आते हैं वो सबसे पहला देश है जो सबसे बड़ा देश है सेंट्रल एशिया का, वो कौन सा है? कजाकिस्तान। दूसरा देश है किर्गिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान, चौथा है उज्बेकिस्तान और पांचवा है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की जब बात करते हैं तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कजाकिस्तान यहाँ का सबसे बड़ा देश है और कजाकिस्तान ही एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो वो है कजाकिस्तान। देखो लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कि जो देश चारों ओर से लैंड से या किसी झील से घिरा होता है, मतलब या ऐसे कह सकते हैं कि जिस देश की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं मिली होती उसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये हमारा कजाकिस्तान है और किसी समुद्री सीमा से नहीं मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैस्पियन सागर। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं है, यह एक झील है। ठीक है, तो कजाकिस्तान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री का क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है मंगोलिया, जो हम लोग नॉर्थ एशिया में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोस्तों सेंट्रल एशिया के जितने भी देश हैं सभी लैंडलॉक कंट्रियां हैं, वो एक क्या है? सभी लैंडलॉक कंट्रियां हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? डबल लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कि जो लैंडलॉक देशों से ऑलरेडी इसकी सीमा घिरी हुई, तो वो कौन सा है? हमारा उज्बेकिस्तान है। क्या है? उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो ये अस्ताना है। इसके अलावा किर्गिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो ये बिश्केक है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद ये वही जगह है जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत हो गई थी। नेक्स्ट देश है तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी है अशगाबाद। ठीक है, तो ये 5 देश हैं जो सेंट्रल एशिया में आते हैं। ये दोस्तों वही देश हैं जो 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ से अलग हुए थे 15 देश, उनमें से ये 5 देश ये देश हैं। ठीक है, पहले सोवियत संघ काफ़ी बड़ा था, लेकिन आज भी हम देखते हैं तो रसिया दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और ये भारत के क्षेत्रफल से लगभग 9 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एशिया के देश थे। अब हम जानते हैं कि सेंट्रल एशिया में आपको पता होना चाहिए कि एक अरल सागर झील है। जी यहाँ पर अरल सागर झील है। तो क्वेश्चन आता है कि अरल सागर झील किन देशों में पाई जाती है? तो 2 देश हैं, इसमें से एक उज्बेकिस्तान और एक कजाकिस्तान, दोनों देशों में अरल सागर झील पाई जाती है। नेक्स्ट है ये वाल्कस झील है। ठीक है, तो वाल्कस झील को क्वेश्चन आता है वाल्कस झील का कहाँ पाई जाती है या किस देश में है? तो ये आपको पता होना चाहिए कजाकिस्तान में। एक क्वेश्चन यहाँ से कई एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों से मिलती है? ये क्वेश्चन आया है कई बार। ठीक है, तो कैस्पियन सागर की सीमा कजाकिस्तान से मिल रही है, दूसरा है रसिया से मिल रही है, तीसरा अजरबैजान से मिल रही है और चौथा किससे मिल रही है? ईरान से। यहाँ पर ईरान है, इराक नहीं है। ठीक है, तो ईरान से मिल रही है और पांचवा है तुर्कमेनिस्तान से। तो कजाकिस्तान की इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सेंट्रल एशिया के कितने देश थे? 5 देश थे और कैस्पियन सागर की जो सीमा मिल रही है वो भी 5 देशों से मिल रही है। मैं आपको बता दिया कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन से रेगिस्तान पाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। एक है काराकोरम रेगिस्तान, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर पाया जाता है और कजाकिस्तान में काफ़ी फैला हुआ है। दूसरा है किजलकुम रेगिस्तान। किजलकुम रेगिस्तान है, ये कहाँ पर पाया जाता है? कजाकिस्तान में भी पाया जाता है और उज्बेकिस्तान में भी पाया जाता है। इसका कुछ पार्ट है वो क्या है? किर्गिस्तान में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 देशों के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल एशिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है विश्व के लिए। ठीक है, आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी नदियाँ हैं और इसमें कौन कौन से पर्वत हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है,
ये यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि टिएनशान मध्य एशिया की महान पर्वत प्रणाली है। ठीक है, मतलब कि ये टिएनशान, ठीक है, ये क्या है, कहाँ पर सेंट्रल एशिया में पाई जाती है, मध्य एशिया की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, जो सेंट्रल एशिया के पर्वत हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्ताई पर्वत है, स्टेनॉय पर्वत है और किंगर पर्वत है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत पाए जाते हैं जो सेंट्रल एशिया में आते हैं। नदियों की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें दो महत्वपूर्ण नदियाँ पाई जाती हैं। दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, आमू दरिया और शिरदरिया, आम दरिया और शिरदरिया, दो यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियाँ पाई जाती हैं। रेगिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से रेगिस्तान पता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। काराकोरम रेगिस्तान और किजलकुम रेगिस्तान महत्वपूर्ण हैं। तो सेंट्रल एशिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसकी राजधानी कौन कौन, इन देशों की राजधानी कौन कौन सी हैं इसके बारे में डिस्कस किया है। इनमें कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से माउंटेन हैं और रिवर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं साउथ एशिया के बारे में। साउथ एशिया काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत और भारत के पड़ोसी देश आते हैं। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से पहुंच सके।